उत्तर पूर्व भारत का उदयमान सितारा। देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं हूं आपका मेजबान और आज नोवस्फीयर के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे क्षेत्र की यात्रा पर जो सदियों से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता रहा है। यह भूमि जो जैव विविधता का एक अद्भुत भंडार है, जहां अनगिनत संस्कृतियां एक साथ फलती फूलती हैं और जहां विकास की अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। लेकिन देवियों और सज्जनों, आज कहानी बदल रही है। उत्तर पूर्व अब केवल खूबसूरत नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। यह क्षेत्र जो कभी विकास की मुख्यधारा से कुछ कटा हुआ महसूस करता था, आज भारत की प्रगति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनने की ओर अग्रसर है। यहां की हवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई आशा की किरण दिखाई दे रही है। तो आइए हमारे साथ चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे उत्तर पूर्व भारत निवेश का एक नया केंद्र बन रहा है, कैसे यहां की संभावनाएं आकार ले रही हैं और कैसे यह क्षेत्र भारत के भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है। किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक सशक्त दृष्टिकोण से होती है। उत्तर पूर्व के इस नवजागरण के पीछे भी एक ऐसा ही दूरदर्शी विचार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईस्ट विजन प्रस्तुत किया है। ईस्ट ई यानी एम्पावर, ए यानी एक्ट, एस यानी स्ट्रेंथन और टी यानी ट्रांसफॉर्म। यह केवल एक्रोनिम नहीं बल्कि एक संपूर्ण कार्य योजना है। यह विजन विशेष रूप से उत्तर पूर्व के सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों में समावेशी विकास का संकेत देता है। इसका उद्देश्य है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करना है कि यहां के युवाओं को अवसर मिले, यहां के संसाधनों का सही उपयोग हो और यहां की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हुए आधुनिक विकास को अपनाया जाए। यह नीति यानी ईस्ट विजन यूपीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में विकास रणनीतियों या शासन से जुड़े प्रश्नों में पूछी जा सकती है। यह दिखाता है कि कैसे एक स्पष्ट दृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी क्षेत्र की कायापलट की जा सकती है। किसी भी क्षेत्र की प्रगति का एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है उसमें होने वाला निवेश। यह निवेश न केवल आर्थिक विकास को गति देता है बल्कि उस क्षेत्र के भविष्य में विश्वास को भी दर्शाता है। और हाल ही में संपन्न हुए निवेशक सम्मेलन ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर पूर्व भारत अब निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन चुका है। इस सम्मेलन में कुल 4.3 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक निवेश सुनिश्चित हुआ है। निजी उद्योग जगत ने लगभग 1.58 लाख करोड़ का निवेश करने का संकल्प लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयूज ने 1.27 लाख करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न रोड शोज के माध्यम से 99,533 करोड़ और B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स के जरिए 18,600 करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है। यह निवेश न केवल कारखाने और कंपनियां लाएगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। जब किसी यज्ञ में बड़े नाम अपनी आहुति देते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। उत्तर पूर्व के इस विकास यज्ञ में भी भारत की शीर्ष कंपनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बड़ी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत का कॉरपोरेट जगत उत्तर पूर्व की विकास गाथा में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनने को तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 75,000 करोड़ के भारी भरकम निवेश की घोषणा की है। अडानी ग्रुप ने 50,000 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है और वेदांता ग्रुप ने भी 80,000 करोड़ की बड़ी निवेश प्रतिबद्धता जताई है। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं बल्कि ये उस विश्वास को दर्शाते हैं जो इन कंपनियों को उत्तर पूर्व की संभावनाओं पर है। इन निवेशों का मुख्य फोकस ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है। यह एक सुनियोजित रणनीति है जो उत्तर पूर्व के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगी। जब हम भविष्य की तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर उद्योग का महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है और यह जानकर आपको गर्व होगा कि उत्तर पूर्व भारत भी अब इस तकनीकी क्रांति का हिस्सा बनने जा रहा है। एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना जो इस क्षेत्र में आकार ले रही है वह है टाटा समूह द्वारा
असम के जगाई आइरोड में स्थापित की जा रही ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट यूनिट। यह प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस यूनिट से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। टाटा की यह पहल न केवल औद्योगिक विकास का उदाहरण है, बल्कि यह भारत की तकनीकी क्षमता और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक है। किसी भी क्षेत्र का संतुलित और समग्र विकास तभी संभव है जब विभिन्न क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान दिया जाए। उत्तर पूर्व निवेशक सम्मेलन में इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए 11 ऐसे उच्च विकास क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जिनमें अपार संभावनाएं हैं और जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर सकते हैं। आइए इन 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक नजर डालते हैं। पहला है पर्यटन, दूसरा कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा वस्त्र और हस्तशिल्प, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा शिक्षा व कौशल विकास, छठा नवीकरणीय ऊर्जा, सातवां क्षेत्र है आईटी व सेवा उद्योग, आठवां खेल व मनोरंजन, नौवां लॉजिस्टिक्स, 10वां निर्माण और 11वां वित्तीय सेवाएं। यह विविधतापूर्ण दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का विकास बहुआयामी हो और इसका लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। उत्तर पूर्व भारत का महत्व केवल आर्थिक और सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व की लगभग 98% सीमाएं विदेशी देशों से जुड़ी हुई हैं। चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। यह भौगोलिक स्थिति इसे भारत के लिए एक संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन की बढ़ती गतिविधियां और समय समय पर उठने वाले सीमा विवाद गंभीर चिंता का विषय रहे हैं। ऐसे में उत्तर पूर्व में हर प्रकार का विकास, चाहे वह आर्थिक हो या ढांचागत, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुदृढ़ करता है। उत्तर पूर्व का विकास केवल एक आर्थिक एजेंडा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती प्रदान करता है और इस क्षेत्र में चीन की किसी भी विस्तारवादी रणनीति का एक प्रभावी जवाब भी है। भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है और उत्तर पूर्व इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस क्षेत्र का प्रत्येक राज्य अपनी अनूठी विशेषताओं, संसाधनों और क्षमताओं से परिपूर्ण है। निवेशक सम्मेलन में यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई, जहां हर राज्य ने अपनी ताकत और संभावनाओं के मुताबिक निवेश प्रस्ताव पेश किए। असम ने सेमीकंडक्टर उद्योग, पेट्रोलियम और गैस और व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर ध्यान केंद्रित किया। सिक्किम अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पर्यटन और जैविक खेती में निवेश आकर्षित कर रहा है। मेघालय नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर जलविद्युत और सौर ऊर्जा के साथ साथ पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड कृषि, वस्त्र उद्योग और बांस आधारित उद्योगों में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। त्रिपुरा सूचना प्रौद्योगिकी, रबर उत्पादन और आयुर्वेद पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश जैविक खेती, जलविद्युत परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सीमावर्ती सड़कों के निर्माण में अपनी ताकत दिखा रहा है। किसी भी विकास का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और निवेश ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य है जनता का कल्याण, उनकी प्रगति और उनके जीवन में खुशहाली लाना। इस जन केंद्रित विकास की रणनीति में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। सबसे प्रमुख है युवा कौशल विकास। उत्तर पूर्व के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करने की। और तीसरा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। उत्तर पूर्व की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति से है। विकास की प्रक्रिया में उनकी पारंपरिक ज्ञान, उनकी आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं का सम्मान करना आवश्यक है। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमने देखा, उत्तर पूर्व भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह केवल कुछ सड़कों या कारखानों का निर्माण नहीं है, बल्कि यह एक नए आत्मविश्वास का उदय है, एक नई पहचान का निर्माण है।
यह क्षेत्र जो कभी भारत का सीमांत माना जाता था, आज भारत की विकास गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिख रहा है। यहाँ की हवाओं में उम्मीद की महक है, यहाँ के लोगों की आंखों में भविष्य के सपने हैं। यह वो भारत है जो अपनी विविधता का सम्मान करता है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और अपने हर नागरिक को साथ लेकर चलने का संकल्प रखता है। दुनिया की नजरें आज भारत पर हैं और भारत की नजरें अपने उत्तर पूर्व पर। दुनिया निवेश कर रही है, भारत बदल रहा है और उत्तर पूर्व उठ रहा है। यह उदय केवल एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि एक नई सोच का, एक नए भारत का उदय है।